भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम लगातार दलित शोषित वंचित के लिए काम कर रही है। चलो वोट की बात तो तब करेंगे जब चुनाव आएगा, अभी तो आप काम कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के भारी जिले की एससी मोर्चे की कार्यकारिणी की बैठक का आज दिवस है और कई सारी कार्यकारिणी की बैठकें यहाँ पे होती रहती है। हमने आपको कई बार दिखाई भी है। मेरे साथ अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी भी हैं और अध्यक्ष जो है एससी मोर्चे के शशि सूद जी भी हैं। अध्यक्ष जी, आज एससी मोर्चे की कार्यकारिणी है, क्या उद्देश्य लेके चल रहे हैं? आज बाहरी दिल्ली जिले के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी गौरव का क्षण है कि एससी मोर्चे की, जो हमारे 7 मोर्चे होते हैं, एक मोर्चे की कार्यकारिणी और इतने भव्य तरीके से हो रही है, तो इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की पहुंच कहाँ पहुंच गई है। जिस समाज को लोग कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, आज वो समाज और बाहरी दिल्ली जिला हमारे अपने जो एससी मोर्चे के अध्यक्ष शशि सूद के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है और उसकी एक झलक आज जो है एससी मोर्चे की कार्यकारिणी के रूप में आ रही है। जब पहले बैठकें होना भी संभव नहीं हो पाता था, आज लगभग 150 से 200 कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकारिणी हो रही है, तो हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है। जिस मोर्चे की बात कर रहे हैं SC/ST की, चुनावों के टाइम पे इनको वोट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और हमेशा अपना सर का ताज बताया जाता है हर पार्टी की तरफ से। ऐसा क्या लगता है कि भाजपा ने वो सम्मान इनको दिया है? वो नहीं, लोग क्या करते हैं ये मैं नहीं कह सकता, इसको आप भी जानते हैं और पूरे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती वही करती। भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, अपने नेताओं के प्रति लगातार सम्मान की दृष्टि से रखती है और जो कहती है वही करती है। और इसी का कारण है कि आज इतनी बड़ी संख्या में जो एससी मोर्चा के कार्यकर्ता जिले के आज कार्यकारिणी में उपस्थित हो रहे हैं और साथ में नीचे भी लगातार जुड़ाव बढ़ रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम लगातार दलित शोषित वंचित के लिए काम कर रही है और उसी काम का ही नतीजा है कि आज इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ कार्यकारिणी और लगभग 5 घंटे की कार्यकारिणी है, जिसमें हम आगे की कार्य योजना बना रहे हैं और पीछे एससी मोर्चे ने काम किया है, जिले के साथ मिलकर के या मोर्चे के लिए काम किया है, उसके बारे में हम एक रूपरेखा प्रस्तुत कर रही हैं। महिला एक लड़की के साथ एक हैवानियत हो जाती है दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ पे कहा जाता है कि पुलिस बहुत टाइट है। और मुख्यमंत्री पहले भी ये कहते थे, जब आम आदमी पार्टी से नहीं आए थे अरविंद केजरीवाल, जो कहते थे कि शीला दीक्षित इतनी लाचार है कि ऐसे रेप केस नहीं रोक पा रहे। आज वही स्थिति उनके साथ भी बनी हुई है। पहले तो उस बच्ची के साथ जो रेप हुआ है और जो है जघन्य हत्या हुई है, मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं गए वहाँ पर, हमारे जो दलित नेता भी हैं वाल्मीकि समाज से है करम सिंह कर्मा जी, वहाँ गए, उन्होंने 1 लाख रुपए परिवार को दिया। इस तरीके की घटनाएं किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को चाहिए कि और सख्त कदम उठाए और दिल्ली पुलिस अपना काम कर भी रही है। साथ में जो आपने केजरीवाल की बात कही, तो केजरीवाल के कथनी और करनी में ज़मीन और आसमान का इतना बड़ा अंतर है। वो शीला दीक्षित के समय तो ये कहते थे कि जो है लाचार मुख्यमंत्री हैं, तब भी दिल्ली पुलिस सेंटर के अधीन थी, आज भी सेंटर के अधीन है, तो केजरीवाल जी लाचार हो गए हैं, बेबस हो गए हैं या फिर उनको इन चीज़ों में आनंद आता है। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो केवल वोट की राजनीति करते हैं। उनका ना किसी सवर्ण से मतलब है, ना किसी दलित से मतलब है, ना किसी ओबी से मतलब है, ना किसी धर्म से मतलब है, ना किसी पंथ से मतलब है। उनको केवल वोट दिखता है और जहाँ भी जब भी वोट की राजनीति उनको रोचक लगती है, वहाँ पर वो अपनी राजनीति करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। खिलाड़ी की जल भराव की समस्या, जो जल लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन इसलिए लगाया है शायद कि लोग बाहर ना निकले, बीमारी ना फैले, इसलिए पानी भरा हुआ है और आप लोग भी कोशिश करें कि पंप के द्वारा उससे पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कितना संवत और कितना वो लग रहा है कि इससे समस्या हल हो? खिलाड़ी की बात जैसे आती तैसे मन बहुत दुखी हो जाता है और उस क्षेत्र के विधायक महोदय जी ये कहते हैं बादल फट गया है। अभी तक तो पहाड़ों में बादल फटने की बात सुनी थी, अब किराड़ी में बादल फटने लग गया है और ऐसे बादल रोज़ तीसरे चौथे दिन फटता है, क्योंकि बरसात का मौसम है तो बारिश तो होगी ही। उन्होंने बिल्कुल क्षेत्र छोड़ दिया है, जनता की समस्याओं पे देखना ही बंद कर दिया, मुंह फेर लिया है। हमें कहीं ना कहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के ज़िले का अध्यक्ष हूँ,
लेकिन मानवीय संवेदनाएं हैं। मेरा काम ये नहीं है कि मैं पंप ला के व्यवस्था करूं, वो विधायक का काम है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं स्वयं मेयर के पास गया, मैंने निवेदन किया उनसे। उल्टा हम जो काम करते हैं उसमें भी वो रुकावट डालने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने निवेदन करके अपने प्रयास से और माननीय अपने जो है मेयर साहब के प्रयास से दो तो बिल्कुल नए न्यू ब्रांड पंप लगवाए, 4 पंप और चल रहे हैं। वहाँ कई जगह ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर जो है पंप नहीं लग सकता, तो वहाँ पे पानी सोखने की जो है सोकर मशीन आती है, वो टैंक टाइप आता है, उसको भी हम वहाँ लगवा रहे हैं। हम जितना भी हो सक रहा है अपने प्रयास से उस समस्या को, उनकी वहाँ की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत विकट स्थिति में वो लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। उनके पैरों में सड़न हो गई है। मैं स्वयं जाके देखा। मैं कहता हूँ विधायक जी को, विधायक ऋतुराज जी, अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं तो आप राजनीति करिए, लेकिन मानवीय संवेदना मत मारिए। आप अगर नगर जाइए, वहाँ आपका स्वागत करने के लिए लोग खड़े हुए हैं। क्योंकि मैं जब गया हूँ तो मैंने उनसे पूछा, या विधायक जी से बात करिए। बोले विधायक जी तो कहते हैं कि मेरा काम नहीं है, आपने केजरीवाल को वोट दिया है, केजरीवाल जाए। तो उन्होंने तय कर लिया है कि ना वो केजरीवाल को वोट देंगे ना आपको देंगे। चलो वोट की बात तो तब करेंगे जब चुनाव आएगा, अभी तो आप काम कर लीजिए। अभी तो आपने जनता ने आपको जिताया है, आपको इतने वोटों से, तो आप कम से कम वहाँ का पानी निकालने की व्यवस्था कर दें। वहाँ पर नालियाँ बना के मलबा डाल के कुछ तो ऐसी स्थिति कर दें कि लोग दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में रहते हुए भी इतने नारकीय स्थिति में जी रहे हैं, उनसे उबारने का कुछ तो प्रयास कीजिए। मेरा निवेदन है एक भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते। तो जिलाध्यक्ष थे मेरे साथ, एससी मोर्चे के अध्यक्ष मेरे साथ है। आपके क्षेत्र में शशि जी इस तरीके की समस्या बनी हुई है क्या? जल लॉकडाउन जिसको कहा जा रहा है, जैसे ही बारिश आती है वैसे ही दिल्ली सरकार की पोल खुल जाती है, नालियाँ भर जाती है, रोडों पे पानी आता है, जिसमें छोटे बच्चे हैं उनको नाली में गिरने का और बीमारी फैलने का काफ़ी खतरा रहता है। और दिल्ली सरकार सोई हुई है, कोई काम नहीं कर रही है। ठीक क्षेत्र में हमारे राजू राणा निगम पार्षद जी है, वो अपने तरीके से काफ़ी कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि दिल्ली सरकार सोई हुई सरकार है और इसने जो वादे किए थे वो जनता के बीच में ये अपने वादे खरे नहीं उतरे हैं। इस बार 2022 में जनता ने मन बना लिया है कि इसको उखाड़ फेंकना है। ठीक है, तो ये थे जिलाध्यक्ष थे और एससी मोर्चे के अध्यक्ष थे हमारे साथ। और कार्यकारिणी की जो बैठक है वो कुछ देर में यहाँ पे शुरू होने वाली है और कई सारे पदाधिकारी यहाँ पे पहुँच भी चुके हैं। और क्या क्या रूपरेखा रहेगी 2022 का चुनाव, कितना बड़ा मुद्दा रहेगा वो तो पूरी दिल्ली को पता ही है, और क्या क्या इसमें निष्कर्ष निकलता है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।